हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स को, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑलरेडी हमने इसमें से 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट AP A1, A2, A3 and so on be the 50n plus n into n minus 7 by 2a. Okay, where a is the constant, d is the common difference of this AP, then the order pair इतना हमको फाइंड आउट करना है, d, a50 हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन an इज इक्वल टू, इसका सम जो दिया है वो दिया है हमारे पास 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 डिवाइडेड 2a। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। तो हमें पता है कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2a। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो a1n प्लस n स्क्वायर d बाई 2 माइनस एन डी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है एन डी बाई 2 इज इक्वल टू 50n प्लस n स्क्वायर बाई 2a माइनस 7n a बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चीज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम करने वाले क्या है, इसमें n स्क्वायर आप कंपैरिजन करोगे तो क्या दिख रहा है कि n स्क्वायर d बाई 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर a बाई 2। तो n स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, therefore हम कह सकते हैं कि जो d है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। d इज इक्वल टू a। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे चीजें को। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है n, अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लेते, इसमें और इसमें मैं n को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो n कॉमन लूंगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, a1 माइनस d बाई 2। क्लियर है, ओके। और यहाँ पे बचेगा n, इन दोनों में कॉमन ले रहे, इसमें और इसमें, ठीक है। तो हमें दिखेगा n ब्रैकेट के अंदर 50 माइनस 7a बाई 2, देन n कैंसिल हो जाएगा, विजिबल है, n हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे है a1 माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 50 माइनस 7a बाई 2। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 50 माइनस 7a बाई 2 प्लस d को रिप्लेस कर सकते हैं a में, तो यहाँ लिखेंगे a बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 50 माइनस 3a, 50 माइनस 3a किसका वैल्यू आया, a1 का, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, a50। क्या फाइंड आउट करना है, a50। a50 इज इक्वल टू होगा a1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। a1 इज इक्वल टू कितना हमारा आया है, 50 माइनस 3a, 50 माइनस 3a प्लस 49, d को रिप्लेस कर सकते a में, तो वैल्यू कितना आएगा, 50 माइनस 46a। तो a50 का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। और a का वैल्यू, d का वैल्यू हमारे पास क्या है, a है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है वो देखते हैं क्या गिवन है। इसमें दिया हुआ है, लेट समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस k वेयर k is equal to 1 to 10 is equal to 16 ब्रैकेट के अंदर 2 का पावर 10 माइनस 1 where the function satisfying f of x plus y is equal to f of x into f of y for all the natural number x comma y and f of a is equal to 2, then the natural number a is, natural number a हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस k गिवन है कितना, जहां पे वेर k इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 16, 2 का पावर 10 माइनस 1।
ओके। और साथ ही साथ हमें पता है एफ ऑफ ए जो है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्लियर है? तो क्या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के, क्या हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस के को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर ए प्लस के, वेयर के इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 16, ब्रैकेट के अंदर 2 का पावर 10 माइनस 1। क्लियर है? नाउ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें 2 का पावर a इंटू 2 का पावर k समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 16, ब्रैकेट के अंदर 2 का पावर 10 माइनस 1। यहाँ पर 2 का पावर एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 10 2 का पावर k इज इक्वल टू 16, ब्रैकेट के अंदर 2 का पावर 10 माइनस 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर 10 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 16, 2 का पावर 10 माइनस 1। यहाँ पर दिख रहा है 2 का पावर 10 माइनस 1, 2 का पावर 10 माइनस 1 उस साइड में भी है तो कट जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू 2 का पावर a और 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 16। क्लियर है? सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू कितना आएगा 2 का पावर a इज इक्वल टू 8, 2 का पावर a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 2 का पावर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का पावर 3, देन a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है 3 है, ओके, जो कि ऑप्शन डी है। ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एपी आर इतना एंड इतना, ओके, देन द वैल्यू ऑफ 11th टर्म इज, 11th टर्म्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि 11th पोजीशन में कौन सा वैल्यू रखा गया है, उस वैल्यू को हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है 3 टर्म्स है, तो मान लेते हैं पहला टर्म a माइनस डी है, दूसरा टर्म a है, तीसरा टर्म a प्लस डी है। ठीक है, ये एंड सो ऑन चल रहा है। ओके, ये हमारा एपी का सीक्वेंस है। अभी हमें क्या गिवन है कि सभी का सम जो है, सभी का सम कितना दिया हुआ है हमें, तो सम ऑफ 3 एपी, सम ऑफ 3 टर्म्स हमारे पास कितना गिवन है, वो दिया हुआ है 33। तो यहाँ लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 33। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आने वाला है 11, a का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 11। ठीक है, ना इसका प्रोडक्ट गिवन है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1155। सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वो कैसे हुआ कि a माइनस डी a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इनटू में हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 1155। ठीक है, a का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 121 आएगा, d को एज इट इज रहने दो डी स्क्वायर, और a का वैल्यू यहाँ पे 11 तो 1155। सॉल्व करेंगे वैल्यू को तो यहाँ पर कितना आने वाला है 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1155 डिवाइडेड बाय 11। 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 माइनस 121, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा 16, माइनस माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 4। d की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 4 आ रही है, d की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। नाउ हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है a, हम निकाल लेते हैं ना, a तो ऑलरेडी पता है, d का भी वैल्यू हमें पता चल चुका है। हमें क्या फाइंड आउट करना है a50, हमें क्या फाइंड आउट सॉरी a11 फाइंड आउट करना है। a11 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, a11 का फॉर्मूला क्या होगा a1 प्लस, यहाँ पर तो a माना है ना, तो a फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है a माइनस डी प्लस n माइनस 1, तो 11 माइनस 1 इंटू क्या होगा d। d का वैल्यू हमारे पास है जो भी ये रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो a माइनस डी, a का वैल्यू 11,
11 माइनस डी करते हैं, अगर डी का लेट्स हम मान लेते हैं, लेट्स डी का वैल्यू हम ले लेते हैं +4, डी का वैल्यू क्या ले रहे हैं +4, नहीं ऐसे करते पुट डी इज इक्वल टू 4, पुट डी इज इक्वल टू 4, ठीक है, पुट करते हैं तो A11 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास 11 है ना, 11 माइनस 4 कितना होगा 11 माइनस 4 देन 7 है ना, 11 माइनस 4 7 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 4, मेरे पास वैल्यू कितना आ रहा है 47, A11 की वैल्यू कितनी आ रही है 47 आ रही है। अब एक बार डी का वैल्यू -4 लेते हैं, डी का वैल्यू क्या लेते हैं -4, पुट डी इज इक्वल टू -4, तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस डी प्लस 10 डी, यहां पर लिखेंगे A का वैल्यू कितना है 11, 11 माइनस -4 प्लस 10 इंटू -4, तो यहां पर कितना आ जाएगा 15 प्लस प्लस माइनस माइनस ना -40, वैल्यू कितना आएगा 25। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A11 का वैल्यू आया है एक -25 और एक आया है हमारे पास 47, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन हमें गिवन है 25, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, -25। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या गिवन है, द सम ऑफ द ऑल द नेचुरल नंबर n सच डेट n जो है वो 100 से बड़ा और 200 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ जो है इसका दिया हुआ है 91, एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एचसीएफ जो दिया है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे टोटल हमारे पे एचसीएफ जो है वो क्या है 91, n है, ठीक है। अगर हम निकाले इसका क्या नाम है एचसीएफ, इसका निकालो 13 इंटू 7 आएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे और n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो या तो 13 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है, या तो 13 या तो 7 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम अगर हम n का वैल्यू लेकर चले तो सबसे पहले 13 के टेबल का काम करते हैं, तो पहला आएगा वैल्यू 104 के बाद क्या आएगा 117 सो ऑन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 200 कितने बार में आएगा, तो अराउंड आएगा 195, लास्ट जाएगा कहां तक 195 तक जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका एपी का सीक्वेंस जब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 होगा। अगर 7 हुआ तो क्या होगा, 7 के केस में 105, 100 कितना आएगा 12 एंड सो ऑन चलेगा कहां तक 196 तक, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एपी का सीक्वेंस है। अगर एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 होगा तो ये सीक्वेंस चलेगा, अगर 7 होगा तो ये सीक्वेंस चलेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले। अब हम क्या करेंगे, इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इस वाले इक्वेशन से n फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 195 और a का वैल्यू 104 और n का वैल्यू हमें नहीं पता और d का वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना होगा, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा, है ना। सॉल्व करते हैं तो 195 माइनस 104 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, क्लियर है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 एंड देन 9, ठीक है, बाई 13 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है, n की वैल्यू इसमें आ रही है 8। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट वाले में n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है 196, a का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। सॉल्व करते हैं 196 माइनस 105 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 14 आ रहा है,
ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एस एन, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम एस एन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एस एन निकालते हैं, एस एन एस एट निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 8/2 a इंटू इसका वैल्यू कितना था 104 प्लस n-1 मतलब 8-1 दैट इज नथिंग बट 7 और d इजकल टू कितना हो जाएगा 13। सॉल्व करते तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 2 8 0 2 प्लस 13 7 91, यहाँ 4 इंटू 9 और 8 और 9 9 9 और यहाँ पे 2। तो सॉल्व करने पे कितना वैल्यू आएगा 1196, एसेट का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे S14। S14 फाइंड आउट करते हैं। S14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 105 प्लस 14-1 दैट इज नथिंग बट 13 इंटू डी इज इक्वल टू 7। सॉल्व करेंगे तो 7 ब्रैकेट के अंदर 5 to 10 0 कैरी 1 1 2 प्लस हो जाएगा 91। यहाँ पे सॉल्व करें 7 इंटू 103 702107। क्लियर है, टोटल हमारे पास टोटल आएगा S10 मतलब 2107 प्लस यहाँ पर कितना आया था 1196। इसकी वैल्यू कितनी होगी सॉल्व करने पे, एक मिनट, एक और चीज इसमें है कि रिपीटेड हो रहा है। कौन सा वैल्यू रिपीटेड हो रहा है 182 रिपीटेड हो रहा है, मतलब पहले वाले सीक्वेंस में भी 182 आ रहा था, दूसरे वाले भी सीक्वेंस में आपका दूसरे वाले जो सीक्वेंस है एपी का उसमें भी 182 आ रहा है और पहले वाले में भी 182 आ रहा है। सो डेट इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है 182, इसलिए हम इसमें से एक 182 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप एक बार एपी बनाओगे तो देख पाओगे पहला सीक्वेंस क्या था 104 से लेकर चल रहा था 117 एंड सो ऑन, ऐसे जाओगे तो यहाँ पर कहीं पर 182 आएगा इसमें। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब हम 105 से चल रहे थे 7 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 112 एंड सो ऑन जाएंगे तो इसमें भी 182 आएगा। ठीक है, तो चीजें क्या हो रही है 182 दोनों में आ रहा है, इस वजह से 2 बार 182 काउंट हो जा रहा है, तो एक 182 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर पूरी वैल्यू कितना मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है 3221। एस टोटल हमारे पास आ रहा है 3221 3221। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हमारा इसमें क्या है करेक्ट है। क्लियर है ना, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है इफ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन एपी देन n कैन बी, n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहां पर हम पुट करेंगे 2 इंटू NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। चलो इसे यूज करते हैं। 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 इंटू n फैक्टोरियल दोनों में तो कट कर जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा है ना, इंटू 5 फैक्टोरियल रहने देते नहीं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे 1 बाई n माइनस 4
इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इसका आएगा माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या क्या कटेगा, 4 फैक्टोरियल, सभी में 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, n बाई 6 फैक्टोरियल, n बाई 6 फैक्टोरियल, n बाई 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 प्लस 1 बाई 6 5 जा 30। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 30 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 30 प्लस n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। क्लियर है। यहाँ से क्या क्या कटेगा, n माइनस 5 कैंसिल होगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ सॉल्व करते हैं तो 2 बाई ओनली 2 बच जाएगा ना, 2 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू n माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 n माइनस 4 इज इक्वल टू 30, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n, n स्क्वायर माइनस 9n। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, विजिबल है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 12n माइनस 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 50 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 14n माइनस 7n प्लस 98 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 14, यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 14 या फिर 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है जो कि 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ 19th टर्म ऑफ नॉन जीरो एपी इज 0, ठीक है, देन द 49th टर्म इज टू 29 टर्म्स। इसका रेशियो आपको बताना है। ठीक है, इसका रेशियो आपको बताना है। सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि A19 जो है वो हमारे पास 0 दिया है, तो A प्लस 18D हमारे पास क्या है, 0 है, तो A इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, माइनस 18D। ओके, अब 49th जो टर्म है वो हमको पता करना है। 49 टर्म्स जो होता है दैट इज नथिंग बट A49 इज इक्वल टू A प्लस 48D। यहाँ पर A की जगह पे लिख देंगे माइनस 18D प्लस 48D। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आएगा 0 एंड फॉर्म इज 30D, है ना, 30D आ रहा है। सेम उसी तरीके से A हम क्या निकालने वाले, 29। A29 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस 28D। A प्लस क्या हो जाएगा, A को रिप्लेस कर देंगे हम किसमें, माइनस 18D प्लस 28D। तो यहाँ पर A29 हमारे पास कितना आएगा, A29 हमारे पास आएगा 10D। A29 आएगा 10D। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर
49 डिवाइडेड बाय ए 29 इज इक्वल टू 30d बाई 10d। डी कैंसिल, 0 कैंसिल, तो यहाँ पर रेशियो जो आएगा वो आएगा 3:1। रेशियो क्या आ रहा है? 3:1 आ रहा है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सम ऑफ द ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 L2 और 5 एज अ रिमाइंडर। 2 या फिर 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर आप 7 से उसको डिवाइड करते हो तो या तो 2 रिमाइंडर मिलता है या फिर 5 रिमाइंडर मिलता है। लेकिन आपके पास जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, ऑल आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है? अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास या तो रिमाइंडर 2 या तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम 2 का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो 7 2 जब 14 होता है तो यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा? 16, 2 रिमाइंडर होने के लिए। ठीक है, 16 के बाद क्या आ जाएगा? 16 के बाद 23 एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर तक जाना है तो हम देख लेते एक बार। 99 है ना, 2 डिजिट नंबर में 99 आता है, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 1 7, बचा कितना हमारे पास? 2 और 9, 7 4 28, तो यहाँ वैल्यू 1, मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? 98। 90 और 2 100 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा ये, तो मुझे लेना होगा उससे भी कम, है ना। तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा? 98 से अगर हम 7 घट जाए तो कितना आएगा? 91। तो 91 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 93। ये आपका जब आपका 2 रिमाइंडर हो तब का सीक्वेंस मिल रहा है। 2 रिमाइंडर होगा तो उसका सीक्वेंस ये है। ठीक है, अगर 5 रिमाइंडर बचेगा तो सीक्वेंस क्या होगा? तो हम चलेंगे 7 और 5 कितना होता है? 11। 7 और 5 12, सॉरी 7 और 5 कितना होता है? 12। ओके, 91 और 5 97। ठीक है, ये आएगा दूसरे का सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ना हमको क्या करना है? सभी का सम फाइंड आउट करना है। तो इसका निकाल लेते हैं। पहले एन फाइंड आउट कर ले। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना है? 93। ए का वैल्यू 16 कितना होगा? एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू हमारे पास आएगा 23 में से 16 जाएगा तो कितना होगा? 7। ठीक है, तो 93 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया? 4 3 7, यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7 बाई n माइनस 1। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। n का वैल्यू कितना है? 12। तो हम पहले का S12 निकाल लेते हैं। तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है? S12 का फॉर्मूला होता है 12/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज 6। a का वैल्यू कितना है? 16। 16 2 32 प्लस n का वैल्यू 12, 12 माइनस 1 तो 11, और d का वैल्यू कितना है? 7। तो 6 इंटू 32 प्लस 77। सॉल्व करते हैं तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा? 6 इंटू 7 2 9 और 7 2 9 109। ठीक है, सॉल्व करते 9 से 4 कैरी 5 और 6 1 6, इतना आ रहा है। ठीक है, S12 हमारे पास इतना आ रहा है। S12 की वैल्यू है इतना। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये। ठीक है, ना हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सीक्वेंस का n। नेक्स्ट सीक्वेंस का n फाइंड आउट करते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। 97 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है इसमें? 7 है ना। सॉल्व करते तो 97 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पर आएगा 5, 8 डिवाइडेड बाय 7,
तो यहाँ पे 96 होगा, नॉट 97, 96 होगा। आप एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ से करते हैं। 96 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो 96 इज इक्वल टू a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 7। सॉल्व करते हैं। 96 माइनस 12 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। देन यहाँ पे आ जाएगा 4 और 9 में से 1 गया 8 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे S13। S13 हमारा निकलेगा कितना वो देख लेते हैं। S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 12 प्लस n माइनस 1। तो 12 इंटू 13 माइनस 1 12 ना, 12 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। सॉल्व करते हैं तो 13/2 इंटू 24 प्लस 12 7 का 84। तो 13/2 इंटू 4 4 8 2 10 108। तो यहाँ पर 13 इंटू 54 2 5 10 2 4 8। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास S13 जो आएगा वो आएगा कितना 13 इंटू 54 जो आएगा वो आएगा 702। ओके, टोटल सब हमको निकालना है। तो एस टोटल जो हमारे पास आएगा विजिबल है, एस टोटल हमारे पास आएगा 654 प्लस 702। तो 6 5 1356 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन 1356 ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है इसमें करेक्ट है। क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें हम देख रहे हैं लेट a1, a2, एंड सो ऑन a30 बी एन ए पी। एस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है समेशन ऑफ ए आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 30 एंड टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए 2i minus 1 where i is equal to 1 to 15। ओके, हमें गिवन क्या है कि a5 का वैल्यू 27 दिया हुआ है और s माइनस 2t दिया है 75। तो हमें फाइंड आउट करना है a10। हमें क्या फाइंड आउट करना है a10, 10th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व होगा। s1 s इज इक्वल टू मेरे पास क्या है s30 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन जाएगा कहां तक a30 तक। क्लियर है। तो s30 इज इक्वल टू लिख सकते हो 15 मतलब 30/2 n/2 को तो 30/2 2a मतलब 2a1 प्लस n माइनस 1 मतलब 29 d। क्लियर है। और a5 हमारे पास कितना गिवन है a5 इज इक्वल टू 27 दिया है। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 27। क्लियर है। t का वैल्यू हमारे पास कितना है अगर हम 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस 1 तो a1 प्लस a3 प्लस ऐसे a5 से ऑन जाएगा कहां तक जाएगा a 15 रखें तो 15 30 माइनस 1 a 29 तक जाएगा। ठीक है, t दिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे t 15 अगर फाइंड आउट करेंगे तो 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2a1 प्लस n माइनस 1 मतलब 14 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा 2d है ना। d कितना हो जाएगा 2d। क्लियर है। तो यहां पर सिंपली हम करेंगे क्या कि s माइनस 2t इज इक्वल टू हमारे पास पता है 75। सॉल्व करते हैं। s का वैल्यू हमारे पास कितना है 15 30/2 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा 2a1 प्लस 29d। क्लियर है। यहाँ पे माइनस 2 तो हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 15 ब्रैकेट के अंदर 2a1 प्लस 28d इज इक्वल टू 75। क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आएगा 15 कॉमन लेंगे तो 2a1 प्लस 29d माइनस 2a1
माइनस 28d इज इक्वल टू 75/15। ओके, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा d इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, d का वैल्यू 5। तो यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, विजिबल है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 माइनस 4d, तो 27 माइनस 4 5 इज 20, देन इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7, a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है a10 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 7, a का वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 9d, तो 7 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 5 है, तो 7 प्लस 45, तो वैल्यू कितना आएगा 2, यहाँ पे बच गया 52। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, करेक्ट आंसर हमारे पास 52 आ रहा है, करेक्ट आंसर 52 है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या होगा इसमें। क्वेश्चन में 23 गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में 23 में गिवन क्या है 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन। ठीक है, xi डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू 1, 2, एंड सो ऑन n तक जा रहा है। बी इन एपी सच डेट x1 is equal to 4, x21 is equal to 20 if n is a least positive integer for which xn greater than 15। xn कितना दिया है, greater than 15 दिया है, तो देन आपको फाइंड आउट करना है इस वैल्यू को। समेशन ऑफ 1/xi where i is equal to 1 to n आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो x1 हमें गिवन है कितना 4, तो 1/x1 हमारे पास कितना होगा 1/4। ठीक है, x21 हमको गिवन है 20, तो 1/x21 हमें पता होगा कितना 1/20। क्लियर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/x21 इज इक्वल टू 1/x1 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना होगा नहीं पता, d एज इट इज छोड़ दो, तो इसका वैल्यू कितना है 1/20, 1/x1 का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू n का वैल्यू 21 है, तो यहाँ पे 20 इंटू डी, तो 1/20 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 20 डी। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 21 माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू 20 डी, तो माइनस 4/20 इंटू 1/20 इज इक्वल टू टी, तो वैल्यू कितना आएगा माइनस 4/400 इज इक्वल टू डी। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास माइनस 1/100, डी का वैल्यू इतना आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, डी हमारा आ रहा है माइनस 1/100। नाउ हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, डी हमें मिल चुका है, 1/xi भी मिल चुका है, मतलब 1/x1 मिल चुका है। ओके, अब हमको क्या करना है, xn जो है, xn का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a का वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू हमारे पास है माइनस 1/100। ठीक है, xn सॉल्व करते हैं इसे, xn इज इक्वल टू 1/4 माइनस n/100 प्लस 1/100, कितना वैल्यू आएगा, xn इज इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट, 1/xn होगा ना, 1/xn तो यहाँ आएगा 1/xn इज इक्वल टू 100, यहाँ पे 25 माइनस n प्लस 1, तो 1/xn इज इक्वल टू 26 माइनस n/100, तो xn हमारे पास कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 26 माइनस n,
xn जो हमारे पास है वो क्या है, ग्रेटर देन 50 है। पुट करते हैं वैल्यू, तो 100 डिवाइडेड बाय 26 माइनस n इज ग्रेटर देन 15। तो 100 इज ग्रेटर देन 50 इंटू 26 माइनस 50n। ओके, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 50n इज ग्रेटर देन 1300 माइनस 100। तो 15n विजिबल, 15n is greater than 1200, तो n is greater than 1200 by 50। 0 0 कैंसिल, 5 से 5 to the 10, 5 for 20, तो n is greater than 24, then n is equal to हम लेंगे 25 लेंगे। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ i is equal to 1 to n 1 by xi। ठीक है, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n by 2, तो 25 by 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, a का वैल्यू कितना है 1 by 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 24, और d का वैल्यू कितना मेरे पास आया था -1 by 100। ओके, क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n 1 by xi इज इक्वल टू 25 by 2 into 1 by 2 प्लस नहीं माइनस 24 by 100। ठीक है, यही आ रहा है। सॉल्व करते हैं, तो 25 by 2 into 100, तो 50 माइनस 24, तो 25 by 2 इंटू यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा 26 by 100, तो 25 4 बार में, 2 13 बार में, तो आंसर कितना आ रहा है 13 by 4। आंसर कितना आ रहा है 13 by 4, जो कि कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट है, 13 by 4। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं, क्या गिवन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है, यहाँ दिया इफ x1, x2, so on xn and 1 by h1, 1 by h2 and so on 1 by hn are 2ap such that x3 is equal to h2 is equal to 8 and x8 is equal to h7 is equal to 20, then x5 into h10 is equal to, ये आपको बताना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल x3 हमारे पास कितना है 8 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2d इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरा दिया हुआ x8 इज इक्वल टू 20, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 7d इज इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, देन हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो मुझे मिलेगा -5d इज इक्वल टू -12, तो d इज इक्वल टू 12 by 5। d हमारे पास कितना आ गया 12 by 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, d इज इक्वल टू 12 by 5 आ रहा है। नेक्स्ट हम x1 फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2d, मतलब x1 मतलब हाँ वही x1 ही तो है, x1 यहाँ पे 1 लिख देते हैं। x1 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, d का वैल्यू हमारे पास क्या है 12 by 5, यहाँ पे 8 माइनस 24 by 5, तो 8 5 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 by 5। तो यहाँ पर मेरा x1 का वैल्यू 16 by 5 आ रहा है। x1 का वैल्यू कितना आ रहा है 16 by 5 आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x5 निकाल लेते हैं। x5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस 4d। x1 का वैल्यू कितना भी हमने निकाला 16 by 5 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 12 by 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 by 5 प्लस 48 by 5, यहाँ पे 8 से 4 1 5 6 64 by 5, ये हो गया x5 का वैल्यू। क्लियर है, x5 हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमको फाइंड आउट करना है h10। हमें क्या फाइंड आउट करना है h10। 1 by h2 जो है वो कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 by h1 प्लस 1 by 8 दिया है ना,
1/h1 प्लस d1 इज इक्वल टू 1/8। दूसरा क्या आएगा, 1/h1 प्लस कितना है 6d1 इज इक्वल टू 1/20। सॉल्व करते हैं इन्हें, तो वैल्यू कितना आएगा, -5d1 इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/8। सॉल्व करेंगे तो d1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर d1 का वैल्यू आएगा, कितना आएगा वैल्यू, 28 का एलसीएम 20 नहीं 20 और 8 40 आएगा, है ना 40। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और 8 5 40, तो d1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/40। d1 का वैल्यू कितना आ गया, d1 का वैल्यू माइनस यहाँ था ना -t, तो d1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3/40। अच्छा यहाँ 5 भी तो है, एक मिनट यहाँ पे -5 है, -5d1 इज इक्वल टू 40 -2 प्लस 5, तो -5d1 इज इक्वल टू 3/40, तो d1 इज इक्वल टू -3/200। d1 का वैल्यू इतना आ रहा है, -3/200 आ रहा है। क्लियर है ना। हम क्या करेंगे, d1 हमें पता चल गया, अब निकाल लेते हैं h1। तो h1 इज इक्वल टू 1/h1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस d1 का वैल्यू कितना है, -3/200। सोल्व करेंगे तो 1/h1 कितने के बराबर आ रहा है, h1 का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 1/h1 इज इक्वल टू 200 और 8 का एलसीएम 200, यहाँ पे 25 प्लस 3, तो 1/h1 इज इक्वल टू 200 आ रहा है ना। तो 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 से 100, 2 से 14, 2 से 50, तो h1 इज इक्वल टू आ रहा है 50/7। h1 का वैल्यू कितना आएगा, 50/7। ठीक है, h1 मिल गया, d1 मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या निकालना हमको, h10 है ना। तो 1/h10 इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 9d1। ठीक है, 1/h1 का वैल्यू कितना है, 7/50 ना, 7/50 प्लस 9 इंटू d1 का वैल्यू कितना है, -3/200। यहाँ पे 7/50 माइनस 9 3 27, 27/200। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 200 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 4 जा 28 माइनस 27, दैट इज नथिंग बट 1/200। क्लियर है। तो h10 का वैल्यू कितना आ रहा है, h10 का वैल्यू हमारे पास आएगा, h10 हो जाएगा 200। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो हमें पूछा है, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो हम ले लेते हैं x5 इंटू h10 इज इक्वल टू 64/5 इंटू 200, 5 4 20 0, तो 64 इंटू 40, 4 4 6 कैरी 1, 6 4 24, 25, 2560। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए